को नीचे दबाते हैं। अच्छा, दोनों काम करेगी ये? जी जी जी। आगे है, उसके बीच में एक रोलर लगा रखा है जो प्रेस मारता है। देन उसके बाद जो पीछे है डिस्के लगा रखे हैं। मल्चर यूज करेंगे। मल्चर क्या करेगा, जो पराली की वेस्टेज है उसको काट के छोटे टुकड़ों में जमीन के ऊपर बिछा देगा। हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया रोटावेटर की सीरीज है, ये हमारा 9 फीट का रोटावेटर है। ठीक है जी। ये हमारी SP सीरीज आती है, रेगुलर सीरीज बोलते हैं हम लोग इसको। ये स्पेशली पंजाब हरियाणा जो स्टेट है उनमें चलती है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आप पहले तो आपकी कंपनी के बारे में बताइए। सबसे पहले सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग जगरांव में जो PDF है, इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो लगता है हर साल, वहाँ पे आए हुए हैं। और हमारी कंपनी का नाम है मैस्क्यू गैस्पार्डो। अच्छा। और ये जो हमारी कंपनी है ये 1964 में इटली में स्टार्ट हुई थी। 1964, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। जी जी। 1964 में हमारी कंपनी इटली में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम से कंपनी ने जो है सबसे पहले जो कल्टीवेशन में काम करना स्टार्ट किया और वर्ल्ड में सबसे पहले जो रोटावेटर है उसका आविष्कार किया था। अच्छा। मैस्क्यू गैस्पार्डो ने। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी ने वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ करना स्टार्ट किया। तो बहुत सी लगभग 100+ का जो है बाहर की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस है। और हमारी कंपनी के टोटल इस टाइम 6 प्लांट हैं। 3 इटली में है, एक रोमानिया में है, एक चाइना में और एक इंडिया में। अच्छा, इंडिया में कौन सी जगह प्लांट है? इंडिया में हमारा जो प्लांट है वो पूना में है। पूना में जी। अच्छा, इंडिया में कौन कौन से एरिया को कवर करती है आपकी कंपनी? इंडिया में लगभग हमारा पूरे जो भारत है उसमें हमारा डीलर नेटवर्क बना हुआ है, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना हुआ है। और यहाँ में 2011 से जो कंपनी हमारी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। जी। और उसके बाद से ही हम लोग जो है लगातार हर साल। आपके क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? हमारे पास जो है सबसे मास्टर जो है सबसे पहले रोटावेटर आते हैं। रोटावेटर में हमारे पास हर तरह की रेंज है स्टेट वाइज के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। छोटे रोटावेटर से 3 फीट से लेके हमारे पास 12 फीट तक के जो रोटावेटर है। उसके अलावा पडलिंग के लिए स्पेशल रोटावेटर बना रखे हैं जो हमें सिर्फ पडलिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपके जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा एक एक करके मेरे को बताइए। सबसे पहले सर जो ये मशीन आप लोग देख रहे हैं, हाँ जी, इसको वैक्यूम प्रेसीजन प्लांटर बोलते हैं। ठीक है जी। ये जो हमारे किसान भाई थे, जो पहले क्या होता था, हम कोई भी बुआई करते थे बीज की, बिल्कुल मक्के की बुआई करते थे, सरसों की करते थे, जहाँ फिर सूरजमुखी की बुआई करते थे, तुअर की, जो भी है, मतलब हर चीज़ को हम लोग हाथ से लगाते थे। बिल्कुल सही। ठीक है। जहाँ ड्रिल से लगाते थे उससे क्या होता था, वो सिंगल जो बीज है वो नहीं गिरा पाते थे। ज़्यादा बीज गिराने से क्या होता था, जो उनकी आउटपुट है वो फर्क पड़ता था। लेकिन ये जो मशीन है ये वैक्यूम से काम करती है। ये यहाँ से वैक्यूम जनरेट होता है। उसके बाद में क्या करती है, ये इसके जो है सीड बॉक्स है, ये इसका फर्टिलाइजर हॉपर है। तो ये क्या करती है, ये सिंगल सीड को उठाती है। अच्छा, कौन कौन सी सीड डाली? लगभग 12 तरह के सीड हैं जिनके लिए अलग अलग प्रकार की डिस्क हैं जो बनी हुई हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारे पास ये है, ये डिस्क आती है जो इसके अंदर में चलती है। बिल्कुल। ये अलग अलग प्रकार की डिस्कें हैं जो सीड वाइज बनी हुई हैं। मक्के के लिए अलग है, ठीक है जी, और उसके अलावा सरसों के लिए अलग है, सोयाबीन के लिए अलग है, कपास वगैरह के लिए, मतलब हर तरह के सीड के लिए अलग अलग वैक्यूम पे काम करती है जी, वैक्यूम पे। और सिंगल सीड ही लगाएगी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1.5 फीट में 12 सीड लगाने, तो 12 सीड ही लगा के जाएगी। ये नहीं है कि वो 14 लगा देगी इसकी जगह। बिल्कुल। ठीक है। बहुत अच्छी, यानी कम सीड भी कम लगेगी और काम भी बढ़िया होगा जी, जी जी। ये वर्ल्ड लेवल पे जो है गैस्पार्डो हमारा ब्रांड नेम है, उसके नाम से फेमस है। और इसमें हमारे पास 2 रो से लेके 40 रो तक की जो है मशीनें हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा। तो सर उसके बाद जो है ये सेकंड चीज है अपनी सुपर सीडर। सुपर सीडर आजकल सबसे ज्यादा डिमांड इसकी होने लगी है जी। सुपर सीडर में क्या है कि जैसे पहले लोग गेहूं की बुआई करते थे, वो लोगों को पराली होती थी, पराली को जला देते थे। अभी जैसे क्या हो रहा है, वातावरण में पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार की जो मशीनें उन पर सब्सिडी दी है, जिसमें एक सुपर सीडर भी है। सुपर सीडर क्या करता है, जैसे इसके आगे एक रोटावेटर का ही सेम है, लेकिन इसमें जो ब्लेड है वो LGF टाइप के यूज होते हैं जो पराली नीचे दबाते हैं। अच्छा, दोनों काम करेगी ये? जी जी जी। आगे है, उसके बीच में एक रोलर लगा रखा है जो प्रेस मारता है। देन उसके बाद जो पीछे है डिस्के लगा रखे। डिस्के भी जो है हमने कट टाइप की डिस्के लगा रखी हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे विदाउट SMS जो है हम लोग कंबाइन यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कहीं पे जहाँ पे मशीन रुक के दाना डालती है,
ट्रॉली के अंदर में, तो वहाँ पे क्या होता है, पराली ज़्यादा जमा होने की वजह से सुपर सीडर प्लेन डिस्क में जो आते हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं, जिसमें किसान को दिक्कत आती थी जर्मिनेशन की। अच्छा, इसमें जो पराली है उसको काटे ये फाड़ के सीड को अंदर तक गिरा के चला जाएगा। ये इसका पीछे का रियर प्रेस, वन टाइम में 3 काम करेगी ये। जी 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 जी, ठीक है जी। इसके साथ मतलब जो है सोइंग में किसी प्रकार की किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो हमने रोटावेटर लगा रखा है, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के रोटावेटर है। सबसे हैवी ड्यूटी HC मॉडल आता है, उसमें क्या होता है साइड गियर हमने बड़ा लगाया है, जिससे क्या है ब्लेड और मेन बॉडी के बीच में गैप बढ़ा दिया। अच्छा, तो इसमें जो है इसकी लंबाई कितनी है? ये सर 9 फीट का पीस है। अच्छा, और इसकी जो सीड डलने की जो क्षमता है वो कितनी है? सर नॉर्मली हम लोग जो गेहूं है उसको 45 से 50 किलो एरिया वाइज लगाते हैं 1 एकड़ में, ठीक है जी। लेकिन आप गेज के हिसाब से, इधर साइड में गेज लगी हुई है, जिसके हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। चार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर में। अच्छा, ठीक है, आगे फर्टिलाइजर टैंक है, पीछे सीड टैंक है। अच्छा, और इसमें किस किस सीड की अपन कर सकते हैं? चावल नॉर्मली तो सर इसमें जो है फार्मर वो गेहूं की बुआई करता है, लेकिन कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं जो इसके साथ जौ वगैरह की भी बुआई कर लेते हैं, जो लाइनों में लग जाता है। बिल्कुल, ठीक है जी, जहाँ फसल चारा वगैरह। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि जो सरकार है वो आग को रोकने के लिए मशीनों पे, उसमें एक मशीन ये है जो आलू वाले किसान यूज करते हैं, इसको मल्चर बोलते हैं सर। मल्चर? जी, ये हमारा टर्मिनेटर मॉडल है। हमारे पास 2 तरह के मल्चरों की सीरीज आती है, एक क्यारा मॉडल आता है, एक टर्मिनेटर मॉडल आता है। टर्मिनेटर जो है वो स्पेशली हरी किसी भी चीज़ को काटने के लिए बना हुआ है। जो क्यारा मॉडल है वो सूखी चीज़ों को काटने के लिए बना है, उसका ड्रम साइज बड़ा है। अच्छा, ये साइज बड़ा है जी सर। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, यहाँ पे तो अभी मल्चर पिछले 4-5 साल से स्टार्ट हुआ है सब्सिडी में, लेकिन हम लोग विश्व भर में आज से कम 8-10 साल पहले से ही देते आ रहे हैं मल्चर। वहाँ में हमारे पास 12-12, 14-14, 16-16 फीट तक के मल्चर भी हैं। अच्छा, जैसे ये अपन आलू की बुआई करते हैं उस टाइम के? जी, आलू के किसान क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही धान की कटाई होगी वो लोग सबसे पहले मल्चर यूज करेंगे। मल्चर क्या करेगा, जो पराली की वेस्टेज है उसको काट के छोटे टुकड़ों में जमीन के ऊपर बिछा देगा। उसके बाद फिर वो आगे प्लाव, जैसे ये MB प्लाव आप देख रहे हो पीछे फ्लेक्स में, प्लाव यूज करते हैं। प्लाव क्या करता है, मिट्टी को पलटा देता है, वो पराली को नीचे कर देगा, मिट्टी को ऊपर कर देगा। उसके बाद जैसे किसान रोटावेटर का यूज कर लेते हैं, फिर सीधा जो आलू बुआई की मशीन है उसको यूज करके आलू की बुआई कर देते हैं। हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया रोटावेटर की सीरीज है, ये हमारा 9 फीट का रोटावेटर है, ठीक है जी। ये हमारी SP सीरीज आती है, रेगुलर सीरीज बोलते हैं हम लोग इसको। ये स्पेशली पंजाब हरियाणा जो स्टेट है उनमें चलती है। ये 8 फीट का रोटावेटर आगे बढ़ा है। इसमें क्या है कि हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स दे रखा है। आपका सबसे रोटावेटर सबसे बढ़िया है जी। सर बढ़िया होने का कारण ये है कि हम लोग जो रोटावेटर बनाने का प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड सबसे पहले रोटावेटर की इन्वेंशन जो की थी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक तो जो मटेरियल है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो आता है, जैसे शीट होती है, पाइप होता है, वो रस्टी वगैरह होते हैं, लेकिन हम लोग बढ़िया कंपनियों का जैसे टाटा स्टील यूज़ करते हैं, जो उनका सबसे A1 ग्रेड का लोहा रहता है वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, इसके ऊपर रस्ट नहीं आती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जितनी भी इसकी वेल्डिंग है सब रोबोटिक वेल्डिंग है। आप देखो कहीं पे भी आपको अलग टाइप की वेल्डिंग नहीं दिखी, सब एक तरह की वेल्डिंग लगी है। फिर इस रोटावेटर में जितने नट बोल्ट है सब ब्रीक थ्रेड के नट बोल्ट है, जो कभी भी ढीले नहीं होते, सेल्फ लॉकिंग नट बोल्ट है, ठीक है। उसके अलावा जब हम इसको पेंट करते हैं, हम एक एक पार्ट को पेंट करते हैं, किसी भी पार्ट के ऊपर आपको पेंट नहीं दिखेगा, सब पार्ट को अलग अलग करते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद ये ब्रॉडकास्टर है सर, जिसको खाद खिलाने की मशीन, जैसे अभी किसान क्या करता है, हाथ से खाद खिलाता है, तो भी इसको बहुत आसान कर दिया है। ये मेड इन इटली है, ठीक है जी। ये 340 किलो की लीटर की इसकी हॉपर है। 340? जी। तो इसमें क्या है कि किसान को सिर्फ खाद डालनी है, ट्रैक्टर के पीछे इसको जोड़ना है, और 40 फीट तक का जो एरिया है वो कवर करती जाएगी एक बार में। 40 फीट तक? जी जी, 40 फीट आपकी खाद को खिलार देगी। अच्छा, इसमें खाद तो सब डाल सकते हैं? जी, इसमें DAP होगी जो है, और यूरिया हो गया, ठीक है जी। तो वो चीज़ें इसमें डाल के आप खेत में फैला सकते हो। तो एक तो क्या है कि जल्दी काम निपट जाएगा। लेबर की जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आज के टाइम में, लेबर नहीं मिलती है। अच्छा, तो सर जी कोई इस वीडियो को देख के आपसे कोई ये प्रोडक्ट लेना चाहे तो कैसे संपर्क करे आपके? किसी भी फार्मर को अगर कोई मशीन लेनी है MSQ की, तो वो इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, 844-844-8544, 884-484
उसके बाद 85 544, ये हमारा टोल फ्री नंबर है।